Hello everyone, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is Indian Constitution, भारतीय संविधान के अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज अवर टॉपिक इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान प्रैक्टिस सेट. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट. सो टॉपिक इज पार्ट, भाग, भारतीय संविधान के भाग और उसके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जो आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं? हाउ मेनी टोटल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं या पार्ट हैं? ए 12 भाग, बी 16 भाग, सी 22 भाग, डी कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं. नीचे कमेंट करके इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. क्वेश्चन के इनमें आपको सारे आंसर कराया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन ए भाग 10, भाग 17, भाग 18, भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है. नीचे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकारों को भारत में किस संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों को भारत के किस संविधान के भाग में लिया गया है या संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, संविधान के भाग 5 में वर्णित है. संविधान के भाग 5 में क्या दिया गया है, क्या वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संघीय कार्यपालिका, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी CAG. नीचे आप कमेंट कर इसका आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन 5, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6. नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? आपको आंसर इसका पता होगा बिना ऑप्शन जाने, तो आप नीचे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं. ऑप्शन ए पंचायतों से, ऑप्शन बी राजभाषाओं से, ऑप्शन सी संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी चुनावों से. तो नीचे कमेंट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 4, भाग 4, ऑप्शन डी भाग 8 या 8. तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं. सो इससे रिलेटेड पार्ट से या भाग से रिलेटेड संविधान के सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसी को नज़र में रखते हुए आपको यहाँ सॉल्व किया गया है. फर्स्ट, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आंसर है आपका सी भाग 22. संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो ऑप्शन सी 22 भाग. भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी भाग 20.
संविधान संशोधन से संबंधित है। डी, मौलिक अधिकारों को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है? तो ये है आपका संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में मान्यता दी गई है। संविधान के भाग 5 में वर्णित है, संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? तो आपका यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। फिफ्थ, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, पार्ट 8 भाग 8। 6 नंबर, भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया जाता है परीक्षाओं में। तो ये है पंचायतों से, राजभाषाओं से, संविधान संशोधन से या चुनाव से। तो आपका ऑप्शन होगा सी आंसर, संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। लास्ट क्वेश्चन आंसर, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता है ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा भाग 4, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में, पार्ट 4 में। तो ये आपके आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व था। आपको नेक्स्ट सीरीज़ में अगले पार्ट के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में सॉल्व किया जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और चैनल को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लाकेश।